1772 का वैश्विक वित्तीय संकट जब साम्राज्य का बुलबुला फूट गया। क्या आप जानते हैं कि 1760 के दशक के उत्तरार्ध में लंदन की एक्सचेंज एली ईस्ट इंडिया कंपनी की चमकती किस्मत के नशे में चूर थी। 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने संसद से खजाने की बारिश का वादा किया था, जिसमें बंगाल का वार्षिक राजस्व लाखों पाउंड होने का अनुमान लगाया गया था। इस खबर ने कंपनी के शेयरों में एक विस्फोटक बुल मार्केट यानी तेजी पैदा कर दी। पूरे यूरोप के निवेशकों ने इस साम्राज्यवादी मुनाफे में हिस्सा पाने के लिए होड़ मचाई, जिससे शेयरों की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। EIC ब्रिटिश राज्य के सार्वजनिक ऋण का मुख्य वित्त पोषक बन गई थी। अपने एकाधिकार और राजनीतिक समर्थन को बनाए रखने के लिए कंपनी ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड का वार्षिक भुगतान देने पर सहमत हुई। वास्तव में ये बंगाल की लूट से वित्त पोषित एक बहुत बड़ी रिश्वत थी। हालांकि ये वित्तीय उत्साह सट्टेबाजी और प्रशासनिक सड़न के घातक मेल पर बना था। पर्दे के पीछे कंपनी व्यापार और युद्ध के एक 2 सिर वाले राक्षस में बदल चुकी थी, जहां निरंतर सैन्य विस्तार की लागत सारा मुनाफा निगल रही थी। कंपनी के कर्मचारी अपनी कंपनी के स्वास्थ्य के बजाय अवैध व्यापार और जबरन वसूली के माध्यम से अपनी निजी तिजोरियां भरने में अधिक रुचि रखते थे। ये शिकारी व्यवस्था तब चरमरा गई जब 1770 के बंगाल अकाल ने दस्तक दी। इसमें 30 लाख लोग मारे गए और राजस्व वसूली लगभग ठप हो गई। जब सैन्य विफलताओं और बंगाल की तबाही की खबर लंदन पहुंची तो साम्राज्यवादी बुलबुला फूट गया। वर्ष 1772 में एक वैश्विक क्रेडिट क्रैश हुआ, जिसने वैश्विक वित्त की नींव हिला दी। बाजार का आधार माने जाने वाले कंपनी के शेयरों ने रातों रात अपनी कीमत का 1/4 हिस्सा खो दिया। इससे एडमंड बर्ग सहित कई प्रमुख हस्तियों की संपत्ति डूब गई। वर्ष के अंत तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली कारपोरेशन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक और राजनीतिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर थी। इस संकट ने ब्रिटिश सरकार को कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1773 का लॉर्ड नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये पहचानते हुए कि कंपनी अब टू बिल्ड टू फेल यानी विफल होने के लिए बहुत बड़ी है, राज्य ने ब्रिटिश वित्तीय प्रणाली को पूर्ण पतन से बचाने के लिए 14 लाख पाउंड का बेल आउट ऋण प्रदान किया। हालांकि इस एक्ट को एशियाई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सुधार के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसका प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसी रॉक कारपोरेशन को सरकारी खर्च पर बचाना था जिसने एक राष्ट्र की संपत्ति को जुए में हार दिया था। 1772 का दिवालियापन इस बात का एक डरावना उदाहरण बना हुआ है कि कैसे कारपोरेट लालच और साम्राज्यवादी अतिरेक ने एक बार वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था।